नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रागिनी बिंजोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड दौरे पर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मां गंगा का लिया आशीर्वाद। राज्य में घाम तापो पर्यटन को बढ़ावा देने का किया आह्वान। कहा, साल में 365 दिन उत्तराखंड में पर्यटन चलता रहे। हरसिल में प्रधानमंत्री के संबोधन को चमोली के लोगों ने सुना लाइव। हेमकुंड रोपवे परियोजना स्वीकृति पर पीएम का जताया आभार। कहा, फैसले से रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा। बागेश्वर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बना रही हर्बल रंग गुलाल। केमिकल मुक्त रंगों के जरिए सेहत और पर्यावरण दोनों का रख रही ख्याल। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तरकाशी जिले के दौरे पर रहे। उन्होंने गंगोत्री धाम के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में पूजा अर्चना की। इसके बाद हरसिल में जनसभा को संबोधित किया और फिर दिल्ली लौट गए। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड को लेकर कई अहम बातें कही। पीएम मोदी ने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास के लिए कार्य कर रही है। उत्तराखंड को विकसित बनाना केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता में शामिल है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट को बुधवार मंजूरी देने का जिक्र किया और कहा कि इस रोपवे प्रोजेक्ट से पैदल मार्ग की कठिनाई की जगह श्रद्धालु महज आधे घंटे में केदारनाथ मंदिर पहुंच जाएंगे। इन परियोजनाओं से राज्य के सीमावर्ती गांवों में भी पर्यटन का लाभ मिलेगा। सीमांत गांवों तक कनेक्टिविटी बेहतर होगी। पर्यटन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राज्य में अब कोई सीजन ऑफ सीजन न हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहना चाहिए। इससे स्थानीय लोगों को पर्यटन से साल भर रोजगार मिलेगा। कि उत्तराखंड में कोई भी सीजन हो, कोई भी सीजन ऑफ सीजन ना हो। हर सीजन में टूरिज्म ऑन रहे। अब ऑफ नहीं, ऑन का जमाना। उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन के महीने बनाने की प्रधानमंत्री मोदी की पहल को लोगों ने स्वागत किया है। पर्वतीय जिलों के लोगों को उम्मीद है कि शीतकालीन पर्यटन से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राज्य में विकास के नए द्वार खुलेंगे। खासतौर पर प्रधानमंत्री के घाम तापो पर्यटन की थीम ने स्थानीय लोगों को उत्साह से भर दिया है। मुझे बहुत भरोसा है कि अब उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जिस प्रकार से मोदी जी ने एक यहाँ के जो हमारी जो धूप निकलती है उसके बारे में जो घाम तापो वाली जो एक बात कही है, वो एक बहुत मानने वाली है और हमें लगता है कि अब टूरिस्ट इससे बढ़ेगा और क्षेत्र का जो है विकास आने वाले वर्षों में आप देखिएगा कि अभी जब इससे पहले केदारनाथ में जो है आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि ये जो है तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होने वाला और वह साकार रूप में दिख रहा है। कल जो है गोविंद घाट और केदारनाथ की जो रोपवे की स्वीकृति हुई और जिस प्रकार से मोदी जी आज आए हैं और यहाँ के लोगों ने जो बड़े उत्साह के साथ बुजुर्ग हो, युवा हो और एक नए द्वार शीतकाल के रूप में जो है खास तौर से हमारे ये हरसिल वैली और ये अपने पूरे उत्तरकाशी जनपद ही नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए जो है एक वरदान साबित होगा। दारमा वैली से आई हूँ। अपना ये परिधान जो माला पहन के आई हूँ। यहाँ स्टॉल पेड़ से बनाए हुए सभी काली को स्टॉल लगाने के लिए आई हूँ। हेमकुंड रोपवे परियोजना को स्वीकृति देते हुए सीमांत जनपद चमोली को प्रधानमंत्री ने बड़ी सौगात दी है। इससे हेमकुंड के साथ ही फूलों की घाटी आने वाले लाखों पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को जहां लाभ मिलेगा, वहीं रोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। इस खबर से जनपद वासियों में खुशी की लहर है। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCIA ने गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 12.4 किलोमीटर रोपवे परियोजना के निर्माण को मंजूरी दी। इस परियोजना को डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण मोड पर विकसित किया जाएगा, जिसकी कुल पूंजीगत लागत 2,730.13 करोड़ रुपए होगी। वर्तमान में हेमकुंड साहिब की यात्रा गोविंद घाट से 21 किलोमीटर की चुनौतीपूर्ण पैदल चढ़ाई चढ़कर पूरी की जाती है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने कहा कि प्रस्तावित रोपवे की योजना हेमकुंड साहिब के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों और फूलों की घाटी में आने वाले पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए सराहनीय फैसला है।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल गोविंद घाट हेमकुंड रोपवे अप्रूव किया है, जो 12.5 किलोमीटर लंबा रोपवे 2730 करोड़ की लागत से बनेगा। और इससे जो श्रद्धालु हेमकुंड साहिब आते हैं उनको बहुत सहूलियत होगी और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेमकुंड साहिब के दर्शन करके वापस आ सकेंगे सेम डे पर, क्योंकि हेमकुंड साहिब बहुत ऊंचाई पर होने से और लंबा पैदल मार्ग होने से बहुत समय लगता था। तो अब वो समय की बचत होगी और उसी समय में श्रद्धालु अन्य धामों के भी दर्शन कर सकेंगे। तो ये आजीविका बढ़ाने के लिए और श्रद्धालुओं की सहूलियत के लिए एक बहुत ही उपयोगी कदम हमारे जिले और राज्य के लिए है। वहीं दूसरी ओर आज प्रधानमंत्री के मुखबा हर्सिल दौरे को लेकर लोगों में भारी उत्साह देखा गया। गोपेश्वर बस स्टेशन और जिला कार्यालय पर प्रधानमंत्री के दौरे का लाइव प्रसारण देखा गया। लोगों ने रोपवे परियोजना को स्वीकृति देने के साथ ही प्रधानमंत्री के सीमांत जनपदों के विकास और शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने की पहल को सराहनीय कदम बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में आज हम हार्दिक स्वागत करते हैं और जिस प्रकार से उन्होंने हमारे उत्तराखंड के लिए 200 बड़े उपहार दिए हैं, जिससे हमारे धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। हमारे हेमकुंड साहिब के लिए जो रोपवे दिया है उससे हमारी हेमकुंड साहिब से लेकर फूलों की घाटी दोनों के लिए पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। और जो उन्होंने दूसरा केदारनाथ सोनप्रयाग से केदारनाथ के लिए जो रोपवे दिया है उससे भी मैं समझता हूँ धार्मिक पर्यटन के लिए विकास के नए पंख लगेंगे और इससे मैं समझता हूँ हमारे उत्तराखंड में पलायन भी रुकेगा और उत्तराखंड में पर्यटन के लिए नए बढ़ावा मिलेगा। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड में आने पर बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी आज उत्तराखंड से आए और ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल आने से पूर्व उत्तराखंड के लिए विशेषकर जो जनपद चमोली के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है। 1000 करोड़ रुपये का रोपवे का जो उन्होंने घोषणा करी है कि हमारे जो हेमकुंड के लिए जो हेमकुंड साहिब की यात्रा होती है वो के माध्यम से लोग जाएंगे, इसलिए आदर्श को किया जाएगा। तो आने वाले समय में ये मील का पत्थर उत्तराखंड के लिए साबित होगा, विशेषकर जनपद चमोली के लिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भूजल की उपलब्धता बनाए रखने के लिए अनेक दिशा में काम किए जा रहे हैं। इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में स्थित रुड़की के राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान में शुरू हुए भूजल को लेकर 10वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि अटल भूजल योजना के तहत भी वर्षा के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक के जरिए रिचार्ज करने का काम लगातार जारी है और इसमें जागरूकता के कारण भूजल को बचाने में काफी मदद मिल रही है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने पानी के ऊपर अलग अलग सेक्टर में जो काम करना शुरू किया है उसके परिणाम भी हमें मिलने लगे हैं। NIH हमें उसके अंदर टेक्निकल मदद करती है, क्या करना चाहिए उसका सजेशन करती है, रिसर्च करती है। हमारे काम से उनको, देश को, लोगों को, फार्मर को या पीने के पानी में क्या फायदा हुआ। अटल भूजल योजना के तहत जो रिचार्ज करने की भी कोशिश होती है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, तो उसके अंदर भी कितना रिचार्ज होने से क्या फायदा हुआ, कितना लेवल बढ़ा है, क्वालिटी पानी का कितना चेंज हुआ है, वो सब NIH हमें करके देता है। वहीं NIH निदेशक डॉक्टर M.K. गोयल ने कहा कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव आज हर किसी को महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये जानना है कि जलवायु परिवर्तन का भूजल पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भविष्य में हम इसका किस प्रकार प्रबंध कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक स्पष्ट विजन है कि 2047 तक हमारा देश आत्मनिर्भर और विकसित हो। उसी दिशा में ये सम्मेलन एक महत्वपूर्ण कदम है। क्लाइमेट चेंज तो आज की तारीख में हर व्यक्ति एक्सपीरियंस करने लगा है कि कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो हमारी जो ये कॉन्फ्रेंस है उसका मेन उद्देश्य है कि क्लाइमेट चेंज का ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज पे क्या फर्क पड़ने वाला है और उसको हम सस्टेनेबल कैसे बनाएं। अब 2047 में हमारे प्रधानमंत्री का भी विजन है कि हमें सेल्फ सस्टेन होना है, हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है। तो उस सेंस में वाटर को हम कैसे मैनेज करें, ये इस कॉन्फ्रेंस का बेसिक टॉपिक है, क्योंकि ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस है ये। आपको बता दें कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश विदेश के कई विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं जो जलवायु परिवर्तन के कारण भूजल पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर अपनी राय रखेंगे और भूजल को बचाए रखने के लिए समाधान खोजेंगे। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।